केवल दो बिंदु, एक कि हमारा बरेली लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का बूथ कमेटी से लेकर जाकि काम सारा पूरा हो गया है और 12 तारीख से कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो भी विधिवत जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार चुनाव अभियान को और तेज कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो केंद्र सरकार मोदी जी कर रहे हैं खुद कि कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के, सोनिया जी के द्वारा कराए, यूपीए के द्वारा कराए गए तमाम विकास कार्यों, तमाम योजनाएं जितनी भी हैं सब कांग्रेस की, और इनके नाम बदल बदल के उसका श्रेय ले रहे हैं। अब वही चीज बरेली में माननीय संतोष गंगवार जी 7 बार के एमपी अब एक तरह से चोरी कर रहे हैं। एक तरफ चौकीदार चोर है और दूसरी तरफ स्थानीय सांसद भी हेराफेरी करके वो अपना ये क्रेडिट लेने का काम कर रहा है। बरेली का एयरपोर्ट शुरुआत से लेके अंत तक हमारे कार्यकाल में हुआ। ये पार्लियामेंट में माननीय संतोष जी के अपने सवाल सांसद के रूप में जो 2008 में उन्होंने लगाया था, उससे जाहिर है इसका डिटेल प्रश्न संख्या 888 से माननीय संतोष जी के सवाल के जवाब में माननीय मंत्री जी ने तत्कालीन दिया है। और ये हमारे कार्यकाल में हमारे द्वारा हुआ, स्वीकृत हुआ, पास हुआ, जमीन का अधिग्रहण की सारी कार्रवाई हुई, ये सब भी माननीय मंत्री जी के जवाब में 2012 में है। तो मेरा अनुरोध ये है कि कम से कम इतनी ईमानदारी माननीय संतोष जी दिखाएं कि वो अपने कामों का श्रेय लें, वो जनता को दिखाएं। तो जो पूरी जनता आज पूरे आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है कि माननीय संतोष जी 7 बार रहने के बाद नहीं कर सके कुछ भी, एक चीज तो दिखाएं अपनी जो मौलिक चीजें उनकी द्वारा करी हुई। और अगर उद्घाटन होता है और कांग्रेस के हमारे पूर्व सांसद के रूप में या जो भी हमारा सहयोग रहा, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था कि हम ये सारे विकास कार्य कराते, लेकिन कम से कम इतनी ईमानदारी माननीय संतोष जी को दिखानी चाहिए कि वो इसका गलत श्रेय लेने की चेष्टा ना करें और पब्लिक में ओपनली इस बात की स्वीकृति करें कि ये काम हमने कराया था। इसी अगर नहीं करेंगे तो जनता तो जवाब उन्हें देने जा ही रही है उनकी अकर्मण्यता का, तो मुझे लगता है वो और तीखा जवाब उन्हें मिलेगा। कोई ये सिंपैथी, कोई इस तरह की जो घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है उसका लाभ लेना, 5 साल का वो सोचें, व्यापारी, किसान, नौजवान, बेरोजगार, श्रमिक वर्ग, कारोबारी, फैक्ट्री मालिक, ये सब लोग जो है उसे भूल जाएंगे। और इनके ये जो मीडिया के माध्यम से जो एक प्रचार चल रहा है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होगा और संतोष जी जैसा सांसद नहीं होगा, ये उसी तरह से सही है जैसे कि संतोष जी के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सांसद नहीं होगा। यही स्थिति वहां पर है और हम इसे कहना चाहते हैं कि अब कम से कम जो भी समय है उसमें ईमानदारी से मूल मुद्दों पे अब भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है वो चुनाव में जाए। इस तरह के घटिया हथकंडे ना तो वो अपनाएं, ना स्थानीय सांसद और मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी ने।